आज हम जानेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज मूविंग विद ए स्पीड c इज, तो स्पीड c से जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वह होती है E बराबर है हाफ m इंटू सी स्क्वेयर। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 2m e रेज टू पावर हाफ बराबर है m इंटू सी के। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू c, तो डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू c dE ओवर dc सो dE ओवर dc ये बराबर हमें मिलता है m इंटू सी के, डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू c। और dc को हम लिख सकते हैं dE ओवर m इंटू सी, इक्वेशन 3 के रूप में। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इसमें अगर हम इसको यूज करते हैं तो dc आपको मिलता है यहाँ से बराबर है dE बटे में 2me रेज टू पावर हाफ। अब इन वैल्यूज को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इन वैल्यूज को यूज करते हुए जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं dNE बराबर होगा 4 पाई n m ओवर 2 पाई kt रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m इंटू सी स्क्वेयर ओवर 2kt c स्क्वेयर dc। और dNE विल बी इक्वल टू ये होगा 4 पाई n m ओवर 2 पाई kt रेज टू पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर kt एनर्जी की फॉर्म में लिखते हुए, और 2e ओवर m सी स्क्वेयर की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी एंड dc की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दी और dE ओवर 2me रेज टू पावर हाफ। तो ये वहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई हैं ऊपर से। तो dNE मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dNE बराबर होगा 2n अंडर रूट ऑफ पाई 1/kt रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर kt अंडर रूट e dE के बराबर। तो इक्वेशन 5 को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है और यहाँ पर हमने dNC की जगह dNE लिखा है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम एनर्जी की टर्म्स में लिख रहे हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन भी कहलाता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन कहेंगे। फिगर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी dNE ओवर dE को प्लॉट किया गया है E ओवर kt के टर्म्स में। तो अगर हम dNE ओवर dE को प्लॉट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू E ओवर kt तो हमें इस तरह का कर्व मिलता है।
जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पहले dNE/dE की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, किसी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है और फिर वहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू होती है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन एनर्जी रेंज E एंड E+dE। वो मॉलिक्यूल जिनकी की काइनेटिक एनर्जी रेंज E और E+dE के बीच में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी P ऑफ E बराबर है dNE/n, और ये वैल्यू होगी आपकी 2/√π 1/kT रेज़ टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -E/kT √E/dE के बराबर। तो इक्वेशन 6 हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रही है जिनकी की काइनेटिक एनर्जी रेंज E और E+dE के बीच में है। तो इक्वेशन 6 और क्या क्या चीज़ें हमें बताती है? इक्वेशन 6 shows that first case probability is equal to 0 when E equal to 0। अगर एनर्जी 0 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी 0 इज 0। उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है जिनकी की एनर्जी 0 होगी। और सेकंड पॉइंट, फॉर एनर्जी E लेस देन K इंटू T, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है एक्सपोनेंशियल -E/kT, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगी। इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनकी की एनर्जीज E और E+dE के बीच में हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर रूट ऑफ E, यानी √E के बराबर होगी। और ये जब एनर्जी E की वैल्यू K टाइम्स T से कम होती है, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनकी एनर्जी उनकी E और E+dE के बीच में हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻½ या स्क्वायर रूट ऑफ E के बराबर होगी। थर्ड पॉइंट है फॉर एनर्जी E मच ग्रेटर देन K टाइम्स T। एनर्जी K टाइम T से बहुत ज़्यादा है, उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जीज बिटवीन E एंड E+dE डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। यानी अगर एनर्जी K टाइम्स T से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी की एनर्जीज E एवं E+dE के बीच में होगी, वह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अब फोर्थ पॉइंट पर हम आ जाते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ऑल गैसेस इज सेम फॉर सेम एनर्जी रेंज बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जीज बिटवीन E एंड E+dE डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो फोर्थ पॉइंट से हमें पता चल रहा है इक्वेशन से कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सभी गैसेस के लिए वो सेम रहता है सेम एनर्जी रेंज के लिए। और ये सेम क्यों रहता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
जिनकी की एनर्जीज E और E+D के बीच में होती हैं वह मॉलिक्यूल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए सभी गैसेस के लिए वह नंबर सेम रहता है।